हे गाइस, तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक मैसिव फिल्म है जिसमें 2 घंटे के रन टाइम में हम बहुत कुछ देखते हैं। नई रियलिटीज, नए कैरेक्टर्स और इवन नए कंसेप्ट्स जो कि पहली बार एमसीयू में इंट्रोड्यूस हुए हैं। लेकिन इन्हीं सारी चीजों के साथ कई क्वेश्चंस भी रेज हुए हैं जो कुछ हद तक कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सारे बर्निंग क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग रहेगी अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि आखिर डॉक्टर स्ट्रेंज को ही थर्ड आई क्यों आई, लेकिन वांडा को क्यों नहीं। सो थर्ड आई की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने उसे सिनिस्टर स्ट्रेंज के फॉरहेड पे देखा, और सिनिस्टर स्ट्रेंज और 616 अर्थ के डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों ने ही डार्क होल्ड को यूज किया। उसके बाद ही उन दोनों के अंदर थर्ड आई मैनिफेस्ट हुई। और डार्क होल्ड भले ही डार्क मैजिक पर बेस्ड है, लेकिन वो अभी भी एक स्पेल बेस्ड बुक है जिसे कोई भी पढ़ सकता है और सॉर्सरी और विचक्राफ्ट सीख सकता है। और डेफिनेटली इसे पढ़ने वाले को एक तरह का नॉलेज भी मिल रहा है जिससे उसके पास और ज्यादा एबिलिटीज आ जाती है, जिससे वो पर्सन और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। कॉमिक्स में ये थर्ड आई कोई नेगेटिव इंडिकेशन नहीं थी, बल्कि ये बेसिकली आई ऑफ अगामोटो का फिजिकल वर्जन थी जो सिर्फ सॉर्सरर्स को आती थी, स्पेशली सॉर्सरर सुप्रीम, कंसिडरिंग कि अगामोटो खुद अर्थ का सबसे पहला सॉर्सरर सुप्रीम था। और इस थर्ड आई का आना एक इंडिकेशन था कि वो पर्सन एक्सट्रीमली नॉलेजेबल और पावरफुल हो चुका है। नो डाउट वो अब सॉर्सरर सुप्रीम नहीं रहा, लेकिन एक वक्त पर वो जरूर था। और स्ट्रेंज हमेशा से पैशनेट था कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, जिससे वो इस थर्ड आई का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन जाता है। और ऑब्वियसली वांडा एक सॉर्सरर नहीं है, उसने सिर्फ विचक्राफ्ट सीखा है, वो भी डार्क होल्ड के थ्रू। और इसी वजह से थर्ड आई स्ट्रेंज के अंदर मैनिफेस्ट हुई, लेकिन वांडा के अंदर नहीं। दूसरा सवाल है कि आखिर सुप्रीम स्ट्रेंज या फिर अर्थ 838 के स्ट्रेंज ने कौन से यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जब इल्यूमिनाटी डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर अपना फैसला सुनाने वाली होती है, तब हमें यह भी पता चलता है कि उस 838 अर्थ के डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी नहीं मारा था, लेकिन वो उन्होंने इसीलिए किया था क्योंकि उस रियलिटी के डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड का यूज किया था ड्रीम वॉक करने के लिए, सो दैट वो थैनोस को डिफीट करने का रास्ता ढूंढ सके। लेकिन उस चक्कर में उन्होंने एक इंकर्जन को क्रिएट कर दिया, और वो दूसरी रियलिटी जहां वो ड्रीम वॉक कर रहे थे वो पूरी की पूरी रियलिटी ही डिस्ट्रॉय हो गई। अब यहाँ रीड रिचर्ड्स ने बताया कि उनके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कौन सी रियलिटी थी, बस स्ट्रेंज ने उन्हें इतना बताया कि थिंग्स वेंट आउट ऑफ हिज हैंड्स। अब हो सकता है कि ये कोई दूसरा यूनिवर्स हो जो ऑफ स्क्रीन डिस्ट्रॉय हो गया होगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जिस यूनिवर्स की बात रीड रिचर्ड्स ने की वो शायद वही यूनिवर्स है जहां वांडा ने स्ट्रेंज और क्रिस्टिन को भेज दिया गैप जंक्शन से। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस रियलिटी में भी सभी लोग मारे गए, सिर्फ सिनिस्टर स्ट्रेंज को छोड़ के। और सिनिस्टर स्ट्रेंज ने ऑलरेडी बताया कि कैसे क्रिस्टिन के साथ रहने के लिए उसने दूसरे यूनिवर्सिटी से डॉक्टर स्ट्रेंज को खत्म कर दिया, और ये सब उसने डार्क होल्ड से ड्रीम वॉक करते हुए किया। और हम जानते हैं कि कैसे इस ड्रीम वॉक की वजह से इनकर्जन्स होते हैं जो कि एक या फिर दोनों यूनिवर्सिटीज को खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ चांसेस है कि अर्थ 838 के स्ट्रेंज ने असल में सिनिस्टर स्ट्रेंज की बॉडी में ड्रीम वॉक किया होगा। और क्योंकि सिनिस्टर स्ट्रेंज खुद भी फ्रीक्वेंटली ड्रीम वॉक कर रहा था, तो डेफिनेटली इन दोनों फैक्टर्स की वजह से उसके खुद के यूनिवर्स पर एक हैवी टोल आ गया होगा, और इसीलिए हम सिनिस्टर स्ट्रेंज की रियलिटी को खत्म होते हुए देखते हैं। अगेन ये सिर्फ एक थियरी ही है, लेकिन रीड रिचर्ड्स का एक यूनिवर्स का खत्म होने का बहुत वेगली मेंशन करना और मूवी के थर्ड एक्ट में लिटरली स्ट्रेंज का एक खत्म होते हुए यूनिवर्स में आना एक कोइंसिडेंस से थोड़ा ज्यादा लग रहा है। बट अगेन जैसे कि मैंने कहा, ये सिर्फ एक थियरी ही है। आपके क्या थॉट्स है इस थियरी के ऊपर, और आपके हिसाब से वो कौन सा यूनिवर्स होगा जिसे अर्थ 838 के स्ट्रेंज ने खत्म किया होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब कई लोगों ने ये भी क्वेश्चन पूछा है कि अर्थ 838 की वांडा आखिर किसके साथ रहती थी। उसके पास बिल्कुल उसी तरह का घर था जैसे वांडा ने वांडा विजन में अपने हेक्स में बनाया था, और उसके बच्चे भी बिल्कुल वैसे दिखते थे जैसा कि वांडा ने अपने मैजिक से क्रिएट किए थे। लेकिन जैसे वो विजन के साथ रहती थी अपने हेक्स में, या वो आखिर किसके साथ रहती थी, तो इसका जवाब एक तरह से एलिजाबेथ ओल्सन ने ही अपने इंटरव्यू में दिया है। उन्होंने बताया कि उस रियलिटी में वांडा एक डिवोर्स्ड और सिंगल मदर के तौर पर अपने बच्चों को रेज कर रही है, और क्योंकि ये उसके फिजिकल और रियल बच्चे हैं, तो डेफिनेटली विजन इस फैमिली का पार्ट नहीं हो सकता। यहाँ कोई और ही पर्सन उसका हस्बैंड होगा। इनफैक्ट विजन इस यूनिवर्स में शायद एग्जिस्ट भी नहीं करता, क्योंकि हम अल्ट्रॉन बॉट्स को इल्यूमिनाटी के साथ देखते हैं और वो इल्यूमिनाटी को सर्व कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि इस यूनिवर्स में अल्ट्रॉन प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा, और अगर अल्ट्रॉन प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा तो विजन के क्रिएट होने का कोई मतलब नहीं है। अब इसी से रिलेटेड एक और कॉमन क्वेश्चन है
कि आखिर अल्ट्रॉन बॉट्स को किसने बनाया। इनिशियली हम सबको लगा था कि इस यूनिवर्स में एक टोनी स्टार्क होगा, लेकिन रिसेंटली इस मूवी के राइटर माइकल वॉल्डरन ने यह कंफर्म कर दिया कि आयरन मैन इस इल्यूमिनाटी का पार्ट नहीं था। उनके प्लान जरूर थे टॉम क्रूज के आयरन मैन को इंक्लूड करने के, जो फ्रूटफुल नहीं हो सके। सो माइकल वॉल्डरन के इस इंटरव्यू के बेसिस पे ये अज्यूम करना सेफ होगा कि आयरन मैन इस इल्यूमिनाटी का पार्ट नहीं है। इंस्टेड इस रियलिटी में अल्ट्रॉन शायद रीड रिचर्ड्स ने ही क्रिएट किया हो। इवन कॉमिक्स में अल्ट्रॉन को टोनी स्टार्क ने नहीं बल्कि हैंक पिम ने क्रिएट किया था। और क्योंकि ये रोबोट्स बैक्स्टर फाउंडेशन के अंदर ऑपरेट हो रहे थे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि रीड रिचर्ड्स ने ही इन्हें बनाया होगा। बैक्स्टर नाम फैंटास्टिक फोर के फैंस के लिए काफी फेमिलियर होगा, क्योंकि कॉमिक्स में बैक्स्टर बिल्डिंग ही फैंटास्टिक फोर का हेडक्वार्टर्स हुआ करता था। सो ये सारे फैक्टर्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अल्ट्रॉन बॉट्स मोस्ट प्रॉब्ली रीड रिचर्ड्स और उसके फाउंडेशन ने ही बनाए होंगे। आई होप ये आंसर्स हेल्पफुल रहे होंगे आपके लिए। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं डेफिनेटली उन्हें भी आंसर करने की कोशिश करूंगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।